व्हाट इज़ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, एक रियल एग्जांपल से। वो ये कि एक स्मूथ बॉल है, उसको हमने एक फ्लोर पे, यानी कि जो सरफेस है फ्लोर की वो हार्ड है, उस पर हमने उसको थ्रो किया तो वो टकरा के दोबारा से जिस पोजीशन, जिस हाइट पे था, टकराने के बाद उसी पोजीशन पे आ गया। तो हम यूँ कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कंजर्व रही ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन यानी कि फ्लोर के साथ कोलाइड करने के बाद दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रही है। ऐसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल यही जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर बाउंसिंग बैक ऑफ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर इज़ अप्रोक्सीमेटली एन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन करता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होना कंपलसरी होता है। फर्स्ट वन इज़ स्मूथ एंड हार्ड बॉल। आपके पास जो बॉल है वो स्मूथ और हार्ड होना चाहिए। सेकंड, नॉन रोटेटिंग बॉल। आपकी जो बॉल है वो नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए, मीन्स कि उसकी जो रोटेशन है वो नॉन रोटेशन होनी चाहिए, नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। थर्ड है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ ज़ीरो, यानी कि हेड ऑन कोलिजन होनी चाहिए। हेड ऑन कोलिजन से मुराद ये होती है कि जैसे हमने यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे देखा, जब ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉल थी, इसकी जो वेलोसिटी थी, अब ये इस तरह से फिर इस तरह से दोबारा उसी तरह आ गया, तो है इसमें ये होता है कि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, तो इम्पल्सिव फोर्स की जो डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं इलास्टिक, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर या हेड ऑन कोलिजन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो हमारे पास एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमारे पास एक फ्लोर है सैंडी फ्लोर कह लें, कि अब इस पर हमने बॉल को फेंका तो अब वो जो है दोबारा सेम उसी हाइट पे आने के बजाय बॉल, जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंज्यूम हो गई है। तो इस कंजप्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं आ रहा। तो ऐसी कोलिजन जो फ्लोर के साथ हुई है इसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो डेफिनेशन इसकी यूँ होगी, न कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। और ये एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ सैंडी फ्लोर इज़ अप्रोक्सीमेटली एन इलास्टिक कोलिजन। अब इन कोलिजन से हमने दो चीज़ें हमें पता चली। एक तो ये कि मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। जितने भी कोलिजन्स हुई हैं, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। सेकंड, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो कंजर्व रहे। तो अगर वो 100% कंजर्व रहती है तो वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, जो कि हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स में कभी ऐसा नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के।